पढ़ाई करायला अजून वेळ हाँ Welcome all of you. Yes, so कोल्हापुर ज्ञान योग मंदिर की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। महेश, आज बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है पल्लवी? पल्लवी आवाज आ रही है? थैंक यू। सो आज का जो प्रोग्राम है वो डेमो कम शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, जो सतीश जी जायसवाल हमारे दिल्ली से जो है वो ले रहे हैं। नमस्कार।
सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए ताकि सब में एनर्जी अच्छी रहेगी। कौन कहाँ से कैसे व्यक्ति है दिखाई देते हैं। हाँ, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, लेकिन वीडियो ऑन कीजिए। तो यहाँ पे भी 3-4 लोग उपस्थित हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। सो कम से कम समय में शुरू करते हैं। सतीश जी 2017 में कोल्हापुर में आए थे। उन्होंने 4 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे लिया था। बहुत ही अ, उम्दा पर्सन है। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत सिंपल भी है वैसे ही, और उनका सिखाने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। बहुत ही सीधी सादी, हम बोलते हैं ना, भाषा में वो समझाते हैं। और जब तक वो लोग समझते नहीं वहां तक वो समझाते रहते हैं। ये उनकी खासियत है। और उनका जो एक तरीका है सिखाने का, वो आपको पता चलेगा कि वो सिखाने के बाद कोई भी सर्वसामान्य अगर पहली बार भी एक्यूप्रेशर सीख रहा है तो भी वो समझ जाते हैं। तो मैं महेश फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी ये कोविड के बाद प्रोग्राम शुरू करना था, वो बहुत देर हो गया। 1 साल हमारा इधर उधर चल रहा था, करना है कैसे करना है। सो हम शुरुआत कर रहे हैं आज, ईयर एंडिंग कर रहे हैं डेमो और इंट्रोडक्टरी क्लास से, और नया शुरुआत करेंगे नए साल से। हाँ, सो सतीश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारी सब टीम की तरफ से भी स्वागत करता हूँ। आपका भी टीम वहां पे उपस्थित है, नए लोग भी आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। यस सतीश जी, वेलकम। वेलकम। अनम्यूट कर अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। अनम्यूट। थैंक यू। सर नमस्कार। मैं नमस्कार। सतीश जायसवाल दिल्ली से, और महेश जी से मेरी मुलाकात हुई थी आज से 4-5 साल पहले, और जब वहाँ पे कोल्हापुर में एक क्लास ऑर्गेनाइज हुआ था और मैं इनका क्लास वहाँ लेने पहुंचा था। और उस क्लास से मौजूद यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं हमें, श्री माने जी शायद हैं यहाँ पर। यहाँ पर में दिखाई दे रहे हैं, नाम इनका याद नहीं आ रहा है। कौन कौन है? ये हैं शायद, क्या नाम इनका। आप क्लास में आए हुए थे सर आप? कोई अगर सतीश जी का क्लास अटेंड किया हो तो प्लीज थम कीजिए ऐसा। यस, किया था। हाँ, ताना जी, ताना जी। ताना जी। यस ताना जी। हाँ, ताना जी। कैसा था क्लास सर ताना जी? ताना जी अनम्यूट बहुत कीजिए अच्छा। प्लीज। हाँ, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। कैसा क्लास बहुत हुआ था? अच्छा। ओ बहुत अच्छा, वो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये मैं, जो मुझे जानने वाले लोग हैं सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो महेश जी और दूसरे ताना जी हैं, जो स्टूडेंट थे हमारे उसमें क्लास के अंदर में। अब हमने ये लिया है कि ऑनलाइन क्लास में करा रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि काफी बड़े लेवल पे जाए। और ये भी यहाँ पे ताना जी मौजूद है, बताएंगे कि क्लास तो हमने एक ही कराया था, लेकिन एक ही क्लास के अंदर में कम से कम 3 से 4 थेरेपी सिखाई दी। और नीचे के लेवल से मैं एडवांस लेवल सिखाने पहुंचा था, लेकिन स्टार्ट किया था नीचे के लेवल से। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है रिवीजन जरूरी होती है। ठीक है, हम ऊपर के लेवल की पढ़ाई करने आ गए हैं, लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं। ये रेगुलर क्लासेस तो लोग करते नहीं है, कोई 3 साल पहले किया, कोई 5 साल पहले किया है। तो जड़ से स्टार्ट करना, तो हमने उसको जड़ से स्टार्ट करके लेके और एडवांस लेवल तक ले गया। जिसके बाद वहां पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि ऐसा क्लास कभी नहीं हुआ। हमारे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, बाबा मलवी की है शायद वो। आपके वहां से क्लास की मेरे पास 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो जहाँ पे उन लोगों ने बोला कि बहुत सारे क्लास किए लेकिन ऐसा क्लास कभी नहीं हुआ। तो वो तो खैर उधर की बात रही। अभी हम लोग जो करने आए हैं यहाँ पे उसको लेते हैं। इधर में हम ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं एक्यूप्रेशर का। तो यहाँ जितने लोग आए हुए हैं इसमें से कोई एक्यूप्रेशर चिकित्सक है क्या?
महेश जी, हाँ इसमें ज्यादातर लोग कौन है? नॉर्मल आम इंसान है या फिर मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सक भी है? ना, हम बोलते हैं ना कि चिकित्सक यानी क्या, आप आपकी आपकी भाषा से यानी आपके अंदाज से अगर चिकित्सक बोला जाए तो मैं कहता हूँ कि चिकित्सा करके ट्रीटमेंट करने वाले अलग सा, और एक्यूप्रेशर सीखकर ट्रीटमेंट करने वाले वो अलग से, ऐसा मैं दो कैटेगरी मानता हूँ। अच्छा, नहीं मैं नहीं नहीं, मतलब एक्यूप्रेशर जानने वाले लोग, ये दो बात आती हाँ, है। तो एक एक्यूप्रेशर जानने वाले करीबन 90% है। अरे वाह, हाँ अभी आपने ठीक बोला। ये वर्ड आपने बोला कि एक्यूप्रेशर जान के चिकित्सा कर रहे हैं कि नहीं, वो एक अलग बात है, सच बात है। ये तो मैंने भी किया था। देखिए, जब मैं एज ए स्टूडेंट था, बहुत सारे क्लासेस कर लिया, बहुत सारे कोर्स कर लिया, लेकिन वो अटक के रहते थे, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। और उसी को खत्म करने के लिए कि एक स्टूडेंट को तकलीफ ना हो, वो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर पाए, तभी मैंने ये चीजें निकाली। उसमें हमने 25 तरह की थेरेपी मिलाया और मिला के लोगों तक पहुंचाया कि जिन्होंने मेरा कोर्स किया, मेरे पास ऑडियोज है, वीडियोज मैं आपको दे दूंगा, टेस्टिमोनी ग्रुप में डाल दूंगा। 20 साल, 25 साल कोई टीचर नहीं छोड़ा, सबका कोर्स किया। जब मेरा कोर्स करने के बाद, ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, उनका जो रिप्लाई था कि सर बड़े बड़े टीचर से पढ़ा है, लेकिन जो सिंपलिसिटी, जो इजी वे और जो समझाने का इतना अच्छा तरीका किसी का भी नहीं मिला। आपसे क्लास कर लेते हैं तो जाके समझ में आ जाता है। तो 20 साल से ऐसा भी रिजल्ट लोगों ने बोला कि 20 साल से हमने 1 लाख लोगों का ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन अभी असल में ट्रीटमेंट कैसे होता है अब जाके समझ में आया, ऐसा उनका बोलना था। और उन्होंने टिकट, मेरा ट्रीटमेंट अब बदल जाएगा सिस्टम। अभी क्या, अभी तक जो करते थे किताब देखते थे, पेशेंट आ गया तो किताब देखना होता था, लेकिन मेरा कोर्स करने के बाद किताब देखने की जरूरत नहीं रहता है। आप अपने ब्रेन से, अपने माइंड से प्रोटोकॉल बनाते हो, उसका ट्रीटमेंट करते हो। प्रोटोकॉल एक वर्ड आती है कि देखिए क्या होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं, एक उदाहरण से समझाता हूँ आप लोगों को, समझिएगा। किसी को पेट में दर्द हो गया, वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा, बोलेगा मेरा पेट में प्रॉब्लम हो गया है, मेडिसिन दे दो। तो मेडिकल स्टोर वाला आपको एक गोली दे देगा, 2 पीस, उसमें 2 गोली रहेगी करके, आप ले लो, देख सुबह शाम खा लो, ठीक हो जाओगे। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ा, कोई डॉक्टर को फीस देने की जरूरत नहीं पड़ा। वो जो 2 रुपया 5 रुपए का जितने का भी वो मेडिसिन था, आपने खाया, ठीक हो गया। लेकिन उसी प्रॉब्लम के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपको 3 से 4 गोली या मतलब मेडिसिन उसमें देगा। एक मेन, उसके बाद सपोर्टिंग में 2-3 और देगा, जैसे कि आपका गैस के लिए भी दे देगा, साथ में मल्टीविटामिन दे देगा, ऐसे बिना के पैकेज बना के देगा। अभी क्या, सेकंड टाइम में प्रॉब्लम उसी आदमी को हुआ, उसमें मल्टीपल है, फीवर भी है, उसको एब्डोमेन में पेन भी है, ठीक है, उसको जो है उल्टी भी हो रहा है, किधर आने जाने का मन नहीं कर रहा, फीवर बहुत हाई है, यानी कि बीमारी गंभीर हो गई है, ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उल्टी हो रहा है। अब अभी जाएगा मेडिकल स्टोर में, तो मेडिकल स्टोर तो उसको 4-5 तरह का गोली देगा, भाई उल्टी के लिए ये ले ले, बुखार का ये है, उसका ये है, उसका वो है। लेकिन जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर का आज भी वही 4 ही गोली है। पहले एक बीमारी के लिए भी 4 गोली दिया था, आज मेरे पास 5 तरह का बीमारी में उसको बोला, वो तब भी 3 या 4 गोली ही देगा। वो क्या होता है, मेडिकल प्रोटोकॉल, कि भाई ठीक है, इसका एक मेन बीमारी पकड़ा ये है, इसके साथ में एक सपोर्टिंग गैस, ज्यादा नुकसान ना हो तो उसके लिए एक सपोर्टिंग दिया, और प्लस मल्टीविटामिन दे दिया। तो ऐसे मिला के प्रोटोकॉल तैयार होता है एक चिकित्सक के लिए, एक डॉक्टर के लिए। दोनों में डिफरेंस हो गया ना। एक तो नॉर्मल ऐसे जाके हम ले लिया, और एक डॉक्टर, डॉक्टर का काम क्या है कि प्रोटोकॉल बना के आपको देना, वो ज्यादा अच्छे से वर्किंग करता है। तो इसमें जो हम लोग आता है एडवांस लेवल की चिकित्सा में, प्रोटोकॉल बना के देना। तो वो प्रोटोकॉल क्या होता था कि ज्यादातर लोग क्या करते थे कि या तो बुक्स देखते थे, या फिर जो आपके सर हैं उनसे पूछते रहते थे। कि मेरा कोर्स करने के बाद आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है,
और उसी क्लास के अंदर में ही आपके यहाँ से एक लेडी थी, क्या नाम था उसका, अभी नाम मेरे को नहीं मालूम, सिंधी है लेडी वो, संगीता। संगीता, यस। संगीता। उसने क्या बोला कि अभी हम लोग क्या करके जो अभी खुद से प्रोटोकॉल बनाना सीख गए, बड़ा बात है। उसका मेरे बाद में बात हुआ था, बोले सर अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाकी हमारे जो सहपाठी लोग थे दूसरे क्लासेस के, वो लोग मेरे से प्रोटोकॉल मांगते हैं। तो बहुत अपने को अच्छा फीलिंग होता है कि चलो अभी जो एक टीचर का लेवल का अपने को समझने वाली बात आ गई। तो वो एज ए स्टूडेंट आप लोग की तरह ही है, मान लो इलाज करती है। अभी क्या कि उसका अच्छा इलाज होता है बोल के जो बाकी लोग हैं उससे, वो कोई टीचर नहीं है लेकिन उससे लोग प्रोटोकॉल मांगते हैं, तो देती है। तो एक अच्छा फीलिंग आता है ना करके कि भाई ठीक है, हमसे भी कोई मांग रहा है, हम लोग लेवल हाई हो गया। तो हम जो सिखाते हैं इसमें वो उसी लेवल का सिखा देते हैं कि आप खुद से प्रोटोकॉल बनाओ, कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। और जब रिजल्ट की बात आती है, आप समझो कि बुक में वही पॉइंट लिखा हुआ है और आप अपने माइंड से प्रोटोकॉल बनाते हैं, मान लो वही सेम प्रोटोकॉल ही बनेगा। उदाहरण ले लेते हैं हम, खाली बुक देख के आपने ट्रीटमेंट कर दिया है और एक को अपने माइंड से प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया, सेम प्रॉब्लम है, रिजल्ट क्या सेम होगा। एक को आपने बुक देख के कर दिया था तो आपको मालूम नहीं था कि आपने क्या ट्रीटमेंट दिया। आपने बोला कि उसको डायबिटीज का पेशेंट है और डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा हुआ उठा के आपने उसको ठोक दिया। दूसरा आपने क्या अपना दिमाग से लगाया कि इसको डायबिटीज है तो इसका ये प्रॉब्लम हुआ होगा, इसका किडनी में भी हो सकता है, इसका इसमें भी हो सकता है, ऐसे करके अपना माइंड लगा के उसका प्रोटोकॉल बना के लगाया करके। तो रिजल्ट दोनों का पॉइंट सेम लगा है। मेरा पूछना है कि रिजल्ट क्या सेम होगा? आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। नहीं। नहीं। क्यों मैम? यहाँ जयश्री जी नाम लिख कर आ रहा है, आपने बोला कि नहीं, लेकिन ये नहीं तो क्यों, कोई बता सकता है क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि टोटल खेल जो है ना कॉस्मिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। हमें एक गुरुजी मिले थे, वो बोले थे क्या कि जितना जो लोग ठीक होते हैं, दवा से ज्यादा डॉक्टर का बिलीफ ठीक करता है। दवा से ज्यादा डॉक्टर का कॉन्फिडेंस और बिलीफ ठीक करता है पेशेंट को। दवा कम ठीक करती है, बिलीफ ज्यादा ठीक करता है। इसका मीनिंग्स ये हुआ कि जो आपके माइंड से प्रोग्राम होके गया वो ज्यादा इफेक्ट देता है ना कि अब जब कॉपी पेस्ट आप कर देते हैं तो उसमें आपके माइंड के तरफ से उतना डिमांड गया नहीं। अब वो जिसका इम्पैक्ट है उसके तरफ जाता है बुक के थ्रू, तो उसका रिजल्ट कम रहता है करके। लेकिन आप अपने माइंड से सर्च करके अगर करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट रहता है। और मेरा जब ऑफलाइन कोर्स होगा, पहले तो मेरा ऑनलाइन आप लोग कर लिए, उसमें ही काफी कुछ है। थोड़ी सी चीज के लिए ऑफलाइन भी हमने किया हुआ है जो कि ऑनलाइन संभव नहीं है। वो ऑनलाइन में हमने ये सिखाया हुआ है कि पेशेंट कुछ नहीं बोलेगा, पेशेंट कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग डायग्नोस करके उसको बताएंगे उसे क्या क्या प्रॉब्लम है, उतने लेवल तक का डायग्नोस। कोई जीभ भी नहीं देखेंगे, कोई आंख भी नहीं देखेंगे, एक्यूप्रेशर के माध्यम से ही हम लोग करेंगे, उसको सर्च करेंगे और करके उसको बताएंगे तुम्हें ये प्रॉब्लम है। इस लेवल का डायग्नोस सिखाने की बात वो मेरे ऑफलाइन कोर्स में होगा। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, आप लोग ऑनलाइन अगर करते हैं तो मेरा अपना दावा है कि सबसे अलग ही मिल जाएगा आपको, सबसे अलग। राइट डायग्नोस के लिए भी है। हम ज्यादा करके मेनली मेरा कॉन्सेप्ट होता है डायग्नोस के ऊपर। डायग्नोस अगर आपका अच्छा होगा तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो डायग्नोस पे मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा, मतलब डायग्नोस के ऊपर चलता हूँ। और डायग्नोस के लिए जरूरी है 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट अगर आपका क्लियर रहेगा तो सब में संभव है। हमारी जो बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, और 5 एलिमेंट ये ऊपर नीचे होता है तो बीमारी होती है।
लाइक आपको एक बीमारी का नाम बताओ, मैं आपको 5 एलिमेंट्स को कंसीडर करके बताता हूँ। डायबिटीज। किसी को कुछ अपना शेयरिंग करना है, अगर किसी को कुछ बीमारी है तो बोल सकते हो, तो सतीश जी उसका थोड़ा डायग्नोस करके बता सकते हैं। अभी आपने किसी ने अभी बोला डायबिटीज। मैं बोला सर। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है सर, पहली बात। ये तो डॉक्टर के थ्रू बनाया हुआ बीमारी है। कभी था बीमारी हमारे यहाँ, ऐसी बात नहीं है, मधुमेह होती थी। और देखो बीमारी का भी अपना एक सिस्टम है कि कुछ एक लोगों को होती है, इस तरह से कैंसर है कुछ एक लोगों में होता है, उसी तरीके से डायबिटीज भी कुछ एक लोगों को ही होती थी। उसकी एक बड़ी पहचान डायबिटीज होने की, जो मधुमेह होता है जिसको कहते हैं, तो आदमी पेशाब करके हटता, वहां पे चींटियां व्हिडिओ लग दिसते जाती ना थी, त्यांचा। वहां पर चींटियां लग जाती थी, वो एक बीमारी थी। लेकिन अभी जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो पेशेंट नहीं है, जबरदस्ती बनाए हुए पेशेंट है। तो हम इसमें यस तरीका कंचन जी, हैं जी। कंचन जी आप कुछ बोलने वाले हैं कंचन जी? हाँ मी बोलणार आहे, हिंदीमध्ये बोलू का मराठीमध्ये बोलू सर? हिंदी में बोलिए, मराठी ठीक, में क्यों तुम्हारा जो बोलते हैं? हिंदी में सिर्फ बीमारी का नाम बताइए आप, तो उसका मुझे डायग्नोस। साल में तो एक बार मुझे खांसी होती है, और हम्म। खांसी आने के बाद 2 महीने तक नहीं जाती है, और कफ का बोलते हैं उसको हिंदी में, कफ ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कब बोलते हैं? कफ ही पकड़ता है, और एक दिन में मुझे तो एक वाटी जैसा लग जाता है, और खांसी रात पर नींद नहीं आती उसके वजह से। ये आपको कब से है? मेरे को अभी प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होगा खांसी का। जी। कम से कम 13-14 साल हो गए। अच्छा, 13-14 साल की पुरानी बीमारी है ये आपको। हम्म। तो ठंड जब बढ़ता है तब होता है? हाँ शायद तो तभी नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में। तो अभी क्या है इसमें देखो, अगर आप देखें इसको 5 एलिमेंट से, तो जो हमारा वातावरण है इसमें भी 5 एलिमेंट है। हमारा जो वातावरण है इसमें भी 5 एलिमेंट होता है। कैसे होता है 5 एलिमेंट? अब देखो, जब अ, क्या उसको बोलते हैं, मई जून का जब महीना आता है, बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ना मतलब हीट एनर्जी, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है। अभी नवंबर दिसंबर जो है जल तत्वों का समय होता है, जल तत्व बढ़ा रहता है। तो अभी आदमी, एक उदाहरण से समझिए कि दिन में 1 गिलास भी पानी नहीं पिया, 1 या 2 गिलास पानी मान लो पानी पिया होएगा, लेकिन उसको बाथरूम कितना आता है सर्दी के टाइम पे, आज जिसमें बारिश हो जाता है तो, या फिर सर्दी के टाइम पे, ये दिसंबर के महीना में बहुत बार बाथरूम जाना पड़ता है। अरे उसने तो इनटेक 1 गिलास खाली पानी पिया सुबह से लेके अभी तक, लेकिन वो बाथरूम कर देता कम से कम तर 4-5 गिलास से ज्यादा। आवाज तो ये कहाँ से आया? और मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड आया था दिल्ली में, कलकत्ता का था वो। दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ती है जून के महीना में। तो जस्ट आके बोला कि 3 दिन में, बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम बीमारी हो गया, मेरा किडनी लग रहा है खराब हो गया है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि मेरे को पेशाब नहीं हो रहा है। वो 3 दिन कलकत्ता से दिल्ली में आया था, बोला कि मेरे को पेशाब नहीं हो रहा है। मैं बोला भाई यहाँ किसी को भी नहीं होता। बोला मैं दिन भर में 30-40 गिलास पानी पी ले रहा हूँ, इतना मतलब गर्मी में धूप इतना पड़ रहा है तो पानी पी रहा हूँ, इतना पानी पी रहा हूँ, जा किधर रहा है? मैं बोला बता, तब तब फूल, तेरा शरीर फूल जाता। बोले सब ये जो गर्मी जो है उसको खा जाती है इधर में। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा 40-45 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, तो वो सब पानी ले लेता है। तो वातावरण वाली बात। अभी आपने बोला यहाँ पे कि आपको जैसे सर्दी का टाइम स्टार्ट होता है तो आपका जल तत्व बढ़ जाता है, लंग्स में जल तत्व बढ़ जाता है। तो आपका उपचार जो होगा, लंग्स मेरिडियन में जल तत्व को कम करना होगा। ड्राई खांसी गोवा से आया था मैं। अच्छा, उसके बाद मुझे ड्राई खांसी हो गई थी और चेस्ट पेन हो गया था। कब से है सर? 1 माह हो गया। सर अभी 13 देखो, नवंबर से ओके 13 ओके नवंबर से। ओके, एक चीज आप लोगों को सबको बता देता हूं। आपने B7 का नाम सुना? इधर में चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है B7, कोरोना वेरिएंट B7।
सर कोरोना वेरिएंट B7 का भी जो प्रकोप चला हुआ है अभी इंडिया में, कुछ नहीं तो करके इससे सूखी खांसी 1.5 से 2 महीना होने को जा रहा है, सबको पकड़ा है, छोड़ता है नहीं। इधर गले में ना, गले में रहेगा कि इधर में एकदम ऐसा लगता है कि इधर में कुछ चुभ रहा है, और रात में मुंह एकदम सूख जाता है। ये उस वायरस का प्रकोप है, उस सबको हुआ पड़ा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये 1.5-2 महीने रह के बाद में वो खांसी पक के फिर निकल जाएगी। तो आपको ये जो वायरस की प्रॉब्लम है, और ये इसका ऐसा वायरस है, इसका कोई टैकल, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, इसका तोड़ अभी नहीं निकाल पाया हूँ। इसका तोड़ अभी तक निकला नहीं है। हाँ, इसका तोड़ आप इतना ही है, काढ़ा आप ले सकते हो, जो काढ़ा गवर्नमेंट ने बताया था उसको लीजिए। देखिए इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, अभी सबको हो रहा है, खांसी गले के अंदर में रहेगा, खांसते खांसते कितना भी रहेगा कफ नहीं निकलेगा। ये वही कोरोना के ही लक्षण वाला सिस्टम है, लेकिन इसमें घबराने वाला कुछ भी नहीं है। किसी को होगा कुछ नहीं, बुखार भी नहीं आता है, लेकिन खांसी कंटिन्यूअस रहेगा। तो उसका जो है एक होम्योपैथी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, उस पे ले सकते हैं। और फिर जो काढ़ा है 5 चीज खास करके, उसमें किशमिश या मुनक्का, दालचीनी, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, ये 5 चीज का जो है मिला के सौंठ काढ़ा बना के उसको ले सकते हैं, तो उससे आराम पड़ेगा। अच्छा। हाँ, सर एक बार बताइए कि मेरे हस्बैंड को भी वही सिम्टम्स हैं जो अभी आपने मैडम, आप सिर्फ आपके हस्बैंड की नहीं, मैं अगर यहाँ पे जो लोग मौजूद है ना, कितने लोग मौजूद हैं, 32 लोग मौजूद हैं यहाँ पर। मान लो 32 में से 2 किसी का डबल भी होगा तो 30 लगा लेते। 30 में से ना 10 लोगों को है, लेकिन वो बेशक मुंह पे ना बोले, लेकिन अभी 10 लोगों को यहाँ पे, 10 नहीं तो 5-7 लोगों को तो है ही है, गारंटी। सर काढ़े में दालचीनी तुलसी पत्ता और क्या बोला, बताइए। दालचीनी, तुलसी पत्ता, किशमिश या मुनक्का, किशमिश या मुनक्का। जी। इसके बाद आपको काली मिर्च और सौंठ। जी, इनकी मात्रा है, ये थोड़ा थोड़ा ले लीजिए ना, बराबर मात्रा में सबको ले लीजिए। और मीठा करने के लिए वही किशमिश ही रहेगा ना? मीठा अगर करना किशमिश ठीक है, नहीं है थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं। जी, ये कितने पानी में डालना है? काढ़ा बनाना है, थोड़ा सा चाय की तरह ले लीजिएगा ना, सुबह शाम चाय की तरह लीजिए, 2-3 बार, दो टाइम 2-3 बार ले लीजिए ना, जब भी थोड़ा थोड़ा करके। जी, किशमिश धन्यवाद मेन है इसमें, समझ लीजिए आप लोग। जी। किशमिश का जो इंग्रेडिएंट है वही इसमें मेन है। वाई, क्यों किशमिश क्यों मेन, आपको बताऊं। ये जाके लंग्स पे ट्रबल दे रहा है। लंग्स जो हमारा होता है ना, किशमिश के तरह का होता है। किशमिश मतलब अंगूर, किशमिश जो बनता है अंगूर से बनता है। और लंग्स जो है अंगूर का गुच्छा होता है, आप लोगों को महाराष्ट्र में ही होता है तैयार, वो नासिक में अंगूर का गुच्छा। तो हमारा जो लंग्स होता है ना, वो इसी के तरह होता है। उसमें छोटे छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं, अंगूर में छोटा सा गुब्बारा सा बनता है ना ऐसे करके, तो हमारे लंग्स में भी ऐसे ही गुब्बारे होते हैं। वो हम लोग जब सांस खींचते हैं तो ऑक्सीजन आकर उसमें भर जाती है, और छोड़ते हैं तो फिर वो पिचक जाती है, निकल जाती है। तो इसलिए वो ग्रेप जो है बहुत अच्छा काम करता है इसके ऊपर। सर मुझे अस्थमा रहता है। अस्थमा रहता है, देखिए अभी इस बीमारी को लीजिए, अभी और खांसी रहेगा। हम लोग को जो इसमें एक्यूप्रेशर चिकित्सा में जितना भी खांसी रहेगा, इसमें माना जाता है एनर्जी बढ़ गया है। इसमें हम लोग लंग्स की एनर्जी को कम करते हैं ओरिजिनली। लेकिन ये क्या है, अस्थमा जो है उससे ऊपर का चीज है, इसके अंदर में लंग्स डिफिशिएंट हो जाता है। इसमें जो है हमको लंग्स में एनर्जी देना होता है, लंग्स की एनर्जी को बढ़ाना होता है अस्थमा में। तो लंग्स कम काम करता है। सर कौन सी एनर्जी बढ़ाना है, इस पूरा लंग्स का? हाँ, पूरा लंग्स का। आप बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर सकते हो इसका। हाँ, लंग मेरिडियन को। यस, इसको टोनिफाई सर करना। जी, आज का हमारा प्रोग्राम का इंटेंशन ये है कि आप इंट्रोडक्टरी है उसके बारे में थोड़ा, और साथ साथ में रबर बैंड थेरेपी का
Right. करना है आपको हाँ, देना यस है, यस, तो नहीं रबड़ तो बैंड। क्या। हाँ, तो जो चिकित्सा और वो बाकी है ना, तो वो बढ़ता जाएगा, और यस यस यस, हमारा जो मेन राइट पर्पज है राइट, आज टाइम का सेशन का। टाइम का मैंने ध्यान नहीं दिया। यस देखिए, यस यस, थैंक हमने यू बोला थैंक यू। रबड़ बैंड, इस रबड़ बैंड से चिकित्सा सोच सकते हो सकता है क्या? ऐसा रबड़ बैंड लेने का, 2-3 रबड़ बैंड आप लेके इसको बांध देने का, इसमें आपस में जोड़ दीजिए। किसी को तकलीफ है तो बोलो, और अभी करके लो। अब मेरे इस पे तानाजी आ रहे हैं। तानाजी, अपना ऑडियो खोलना, म्यूट खोलना, और बताओ आप ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं? ओ यस सर, करते हैं, करते हैं। तो रिजल्ट एक्यूप्रेशर वगैरह करते कैसा है? हैं। ओ यस सर, अच्छा है, चलिए, अच्छी बात। बहुत बढ़िया। हाँ, आपने रबड़ ले लिया। किसी को कोई तकलीफ बताओ पहले, तो मैं उसका इलाज बताता हूँ। नहीं सर। सर नी पेन, नी पेन, जी चलो नी पेन का ट्रीटमेंट बताते हैं, करके लो। ये देखो, अभी just ठीक है, ये हमारा, ये उंगली है, रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर, चलो रिंग फिंगर छोड़ दो, मिडिल फिंगर ले लो, राइट। इसमें ऐसा लेके इधर को बांध देने का, मिडिल जॉइंट में बांध के लो पूरा, ऐसे करके खूब रगड़ के टाइट से बांध दो। बांध के ऐसे पकड़ लेने का। आप लोग देखिए, ये जो मेरा मिडिल फिंगर पे हमने लिया है, मिडिल जॉइंट पे रबड़ को लपेट के रख दिया है। 1 सर मिनट, पूछ लो लेफ्ट या राइट, एनीथिंग एल्स, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यानी आपको पेन जिसमें नी पे बेनिफिट कहाँ बनता हो हो, रहा है? आपको जिसमें भी बेनिफिट बनता हो, दोनों हाथों किसी में भी आप लगा लीजिए। लेफ्ट में भी चाहे तो लगा लो, चाहे राइट में लगा लो। इसका मैं यहां से कमांड भेज रहा हूं। जिसके भी घुटने में दर्द हो रहा है, पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद इसको लेके लगा लो आप। दो मिनट या 1 मिनट, 1.5 मिनट हो गया, आपको दर्द सा होने लगेगा इधर में। अभी आप अपने घुटने को चला के देखो, चलने में दर्द अगर होता था करके, घुटना मूवमेंट करने पे दर्द होता है, क्या होता है? अभी इधर दर्द होने लग जाएगा, तो फिर धीरे धीरे खोल सकते हैं आप। ये अभी नी पेन है, वो राइट है, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, ऐसा कुछ नहीं? नो सर, किसी भी, दोनों में का चलेगा, अच्छा, दोनों का चलेगा करके। तो आप चल के देख लो, आपको चाहे खोल सकते हैं इसको धीरे धीरे, और अपने नी को चेक करो, मूवमेंट करके चल के देखो करके, और फील करो, जिनको भी रहेगा। सर, सिर दर्द, एक और माइग्रेन, माइग्रेन, सिर दर्द, माइग्रेन। इसका पहले हेलो क्लियर सर, रहने दो। हेलो सर, हाँ, बोलिए। ये जे पेन रहता है ना गुड़कों में, वो डेली करने का, कितने मिनट करने का? डेली करने का इसको, 2-3 कितने तो मिनट? मान लो दिन भर में 2-3 बार कर सकते हैं। यस, लेकिन ओके, देखो, थैंक ये क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, यू। ये तो हम मैजिक के थ्रू आपको बता रहे हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज है, नहीं, उसमें मेरी माँ जाएगा। है 75 एज की, अच्छा, उसका थोड़ा गैप हुआ है तो वो देखो, तो लेफ्ट उनको का। तो अभी जिनका इतना खराब करके घुटना, 75 एज में जो घुटना हो जाता है ना खराब, वो एक दिन में तो हुआ नहीं है, वो बहुत टाइम से करके हुआ है करके, वो डीजेनरेट हो जाता है। 30-40-50 साल की उम्र में से उसका घुटना धीरे धीरे खराब होने लगता है लोगों का। वो लोग दवा खाते रहते हैं, तेल लगाते रहते हैं, तो पेन किलर वगैरह कर दिया, पेन रिमूवल ऑयल यूज किया, तो अंदर की जो डैमेज हो रही है वो तो ठीक नहीं होता, बस आपको पेन नहीं होने देता है। लेकिन धीरे धीरे अंदर का पूरा माल जब खत्म हो जाता है,
सिलेवियर फ्लूइड। तो फिर वो सब जो है ना आसपास की जो हड्डियां गलने लगती है और जैसे ही चलते हैं आपस में जॉइंट टकराता है और दर्द होता है, तो वो हो जाता है डिजेनरेट। उसका कितना भी कर लेते इलाज निकल के नहीं आता था। मैं रिसर्च पे लगा रहा कर करके हमने उसका तोड़ निकाला है। टीआरटी कहीं पे भी नहीं है, उसका हमने सोल्यूशन निकाला है। टीआरटी, टिश्यू रिपेयर टेक्निक। टिश्यू रिपेयर टेक्निक से घुटने का जो है उसका समाधान हो सकता है। बाकी इतना खराब घुटने का जो आप किससे भी कर लो तो उतना नहीं है, लेकिन इसे करके देखो, थोड़ा बहुत करके रहेगा। अगर आप टीआरटी सीख लेते हो तो फिर आप फिर भी वो एकदम चलती है, स्टेप्स उतरती है, चढ़ती है दिन में 4-5 दिन, 4-5 टाइप्स, और 2-3 किलोमीटर चल कर पर आती, वॉकिंग पे करती हो ज्यादातर। फिर बहुत दर्द होता है बोलती हो, नीचे बैठने को नहीं होता टॉयलेट को। कितना चलती है वो? 1.5-2 किलोमीटर चलती हो डेली वो, 1.5-2 और किलोमीटर चलती है। 4-5 बार वो नीचे ऊपर करती हो। 36 स्टेप्स है घर के। तो आप एक करके लो उनको। और रही अगर आप आते हमारी क्लास करते हैं, टीआरटी अगर सीख लेते हैं, तो जो भी टीआरटी सीख लेगा ना, टिश्यू रिपेयर टेक्निक, टिश्यू रिपेयरिंग सीख लेगा, तो वो कितना भी खराब घुटना हो और कुछ भी हो, नॉट ओनली फॉर घुटना, कोई भी तरह का बीमारी हो सबको ठीक कर सकते हैं। हमने सीखा, हमने बहुत सारी थेरेपी सीखा है। सारा थेरेपी एक तरफ और टीआरटी एक तरफ, टिश्यू रिपेयर टेक्निक, ये सिर्फ मैंने निकाला है। तो किसी के थ्रू हमने सीखा उसको, और उसका जो रिजल्ट देखा वो एकदम मिरेकल्स रिजल्ट है। अभी हम जो क्लास करेंगे आ रहे हैं इधर में बॉम्बे, मेरा क्लास होने वाला है 20, 21, 22 को, जिसमें 2-3 हम एक्यूप्रेशर का सिखाएंगे करके, जिसमें उसको हम ऐसा सिखा देंगे कि पेशेंट आया, आप उसको बताओगे कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, बिना वो कुछ नहीं बोला, खाली उसको इतना पूछने का कि भाई किधर तुमको दर्द हो रहा है, बॉडी में 2-3 जगह पॉइंट दबा के खाली पूछेंगे इसमें दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो हाँ ना उसको बोलना है बस। वो जिधर बोल रहा है कि हाँ हमको दर्द हो रहा है, बस उससे आपको डायग्नोस हो जाएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप बताओगे उसको क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका ट्रीटमेंट। तो ये तो सिखाएंगे 2 दिन में, जिसमें हम कई चीज लेंगे। उसमें हमारा जो सिस्टम रहेगा, बेसिक एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी, फिर एनर्जी फ्लो थेरेपी, और फिर 6 की, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा वो एक्यूप्रेशर में। फिर एक दिन का हमारा सेशन रहेगा टीआरटी एंड कैरोपैटिक। उसमें जो सिखाएंगे ना, ऐसा है कि किसी के पास नहीं है। वो सीखने के बाद कैसा भी पेशेंट रहेगा, कैसा भी पेशेंट आप ठीक कर सकते हैं। अभी पीछे मेरा बॉम्बे दिल्ली में क्लास हुआ, उसको करके जाने के बाद 2 दिन के बाद उस स्टूडेंट से मेरा बात हुआ फोन पे। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने वीडियो में उसको बना के डाल के दिया है। वो आदमी गया, 2 दिन के बाद अपना फीस उसने बढ़ा दिया पेशेंट के रिप्लाई के आधार पे। बोला कि भाई अब हम 11,000 रुपया लेंगे, आपका कैसा भी बीमारी रहेगा हम ठीक कर देंगे। वो बोल रहे थे कि उनके पास वो पेशेंट लोग 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया यहाँ से सीख के जाने के बाद, तो पेशेंट सब लोग बोल रहे कि डॉक्टर साहब आपने मेरे को ये वाला ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया अभी तक। तो आखिर में डॉक्टर बोला कि भाई अभी मैं पहले जानता ही नहीं था, अभी तो नया सीख के आया हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब कोई भी बीमारी रहेगा ठीक कर दूंगा। वो आदमी उस फोन पे बोल रहे हैं कि मैं आपसे जुड़ा था 1% के लिए, मेरे को लगता था कि मेरे को 99% आता है, और आपके पास आया था 1% के लिए, लेकिन आपसे क्लास करने के बाद मुझे अब लगता है कि मेरे को तो 1% आता था और 99% मैंने आपसे सीखा है। ये वर्ड थे उनके। और आप लोगों को अभी मैं वीडियो बनाया उसका दे दूंगा, देख लीजिएगा, आप लोग ग्रुप में डाल दूंगा, देख लेना। लेकिन ये हमें सिखाएंगे ना सर? हाँ वो तो अगली क्लास ऑफलाइन में हमें कोर्स का है। सिखाएंगे ना टीआरटी? टीआरटी हम अगर आएंगे उधर में तो उसमें सिखाएंगे। ऑनलाइन नहीं है? वो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है,
नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। आएंगे एक बार और वही- महेश जी, अगर आप हाँ, देखो महीना के लास्ट में नहीं, मुझे बॉम्बे तो आना ही है, तो उधर में भी आ जाएंगे आपके तरफ। हम क्या कर रहे हैं अभी, अभी वही आप थोड़ा सा वही सिस्टम बोल दो कि उसका ऑनलाइन का थोड़ा सा आप कोचिंग करने वाले हैं, और फिर वही सेशन या कुछ आप लास्ट क्लास के बारे मंथ में। हम प्लान करेंगे Right. ऑफलाइन के लिए। चलिए मैं बताता हूँ उसको। अच्छा हाँ, मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है 30 तारीख से, जिसमें हम 25 तरह की थेरेपी सिखाने वाले हैं। अब जरा मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या सिखाने वाला हूँ, वो मैं देख लेता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। उसमें जो हमने बनाया हुआ चार्ट, 25 तरह शेयर की करो। थेरेपी होती है। किधर गया ये, इसमें होगा। एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ उसमें हमने क्या क्या सिखाना है। सतीश जी 30 दिसंबर को ना? हाँ जी, 30 दिसंबर, यस 30 दिसंबर को होगा। देखिए 30 इसमें जो दिसंबर है को हम 25 तरह के थेरेपी सिखाने वाले हो आप। 25 तरह की, मैं यहाँ पर गिन रहा हूँ, मेरे सामने पड़ा हुआ है, सिलेबस पढ़ रहा हूँ हाँ। मैं। फर्स्ट है ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शॉर्ट नॉलेज में आपको एनाटॉमी थोड़ा सिखाया जाएगा। सेकंड है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें क्या है कि आपका 2 हाथ में और 2 पैर में जो पूरी बॉडी है उसकी जानकारी, मतलब इसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं, बाबा रामदेव वगैरह इसको यूज करते हैं, पुराने टाइम का है वो, कॉल द रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके बाद आएगा सुजोक एक्यूप्रेशर। सुजोक एक्यूप्रेशर देखो, अगर कोर्स का कीमत का बताऊं, जो होता है चार्ज, एक्यूप्रेशर सिखाया जाता है आपका मिनिमम 5-7 हजार रुपए का। सुजोक थेरेपी भी 5-7 हजार रुपए का आता है। सुजोक एक्यूप्रेशर में क्या क्या सिस्टम होगा, एक हाथ में पूरा बॉडी, इसके बाद 1 फिंगर पे पूरा बॉडी, फिर उसके बाद इतने दूर में पूरी बॉडी, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट करना हो खाली यहां से कर सकते हैं। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट आप खाली इतने दूर के अंदर में कर सकते हैं। इसके बाद आपका उसमें रहेगा जानवर के आधार पर ट्रीटमेंट। फिर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के आधार पे ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, तुलाथ्या बोलते हैं उसको। जहां 4 नंबर पे आपका बेसिक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, 5 नंबर पे इन यांग थ्योरी, 6 नंबर प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट की पूरी जानकारी दी जाएगी इसमें। फिर इसका वात पित्त कफ, हमारे पंच तत्वों के साथ वात पित्त कफ का कैसे कंसीडर है, ये करके बताया जाएगा कि वात पित्त कफ जो होता है वो उसका 5 एलिमेंट से कैसे संबंध है, और एक्यूप्रेशर से उसका कैसे संबंध है, उसका जानकारी दी जाएगी। 7 नंबर में डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट, फिर 5 एलिमेंट के आधार पर, पंच तत्वों के आधार पर लोग होते हैं। देखिए कोई होता है बहुत गुस्से वाला इंसान होता है, कोई इंसान जो है बहुत हंसमुख होता है, कोई ऐसा होता है उसका हमेशा चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, ड्राइनेस एनर्जी, सैड, हमेशा तो चेहरे पे हमेशा सैड रहता है। कोई एकदम खुशदिल इंसान रहता है, हमेशा कितना भी दुख पड़ेगा लेकिन वो खुशी रहता है। कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग डरपोक होते हैं। तो उनकी पहचान क्या है, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी ये जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा। फिर कलर थेरेपी, कलर थेरेपी से एग्जाम लिया जाएगा। 10 नंबर पर ऑर्गन क्लॉक थ्योरी, ऑर्गन क्लॉक थ्योरी है। इसके बाद 11 नंबर क्रोमोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी मीन्स सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य के किरणों के आधार पर कैसे उसको हम लोग चिकित्सा में ले सकते हैं, बहुत क्रॉनिक डिजीज पे ये यूज होता है। 6 की वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो 6 की है वो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट प्रोसेस है। फिर 1.2 पॉइंट ट्रीटमेंट, ऑरिकुलोथेरेपी, जो कान पे चिकित्सा होती है वो सिखाया जाएगा। फिर डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा, हमारी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के थ्रू ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा, डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे इसमें। हमारे एक मित्र है, वो ज्यादातर इसी पे ही काम करते हैं।
उनके पास बहुत पेशेंट होते हैं, डेली के 50-60 पेशेंट करके रहते हैं। मतलब कैंप करते हैं, सप्ताह में 2 दिन का कैंप होता है, उसमें लोग आते हैं, बस खाली डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। जिसमें टंग डायग्नोसिस है, आई डायग्नोसिस है, फेस डायग्नोसिस है, फिर 6 की के प्रोटोकॉल्स विस्तार पूर्वक बहुत सारे एपिसोड इसमें बताए गए हैं। फिर थोड़ा सा जो है कपिंग है, टेपिंग, जानुबस्ती, मोक्सा थेरेपी, मोक्सा कैसे यूज होता है, ये सब चीजें इसमें दिखाई गई है। तो कुल मिला के टोटल 25 आइटम बनती हैं। लाइक आप लोग देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। किधर गया? अच्छा इसी में था। तो ऐसा है। तो ये चीज में सिखाई जाएगी। 30 तारीख से क्लास होने वाली है, तो जो लोग भी है इसको सीख लेंगे। तो इसमें क्या क्या लोगों ने बताया हुआ है, मैंने एक वीडियो आप लोग ग्रुप में डाला था, वो लास्ट में जस्ट 5 मिनट का सीन रह गया था। मैंने पूछा उसमें स्टूडेंट से कि जैसे भी आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे ऐसे हम क्लास में सिखाएंगे करके। तो हमारी जो डेमो क्लास हुई तो उनको हमने बोला था कि हम ऐसा सिखाएंगे, अच्छा सिखाएंगे। तो जब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आधा क्लास हो गया समथिंग, तो एक दिन 5 मिनट का समय बताया था, मैंने सब पूछ लिया कि आप लोग बताओ करके कि जितना आपने एक्सेप्ट किया था, मतलब कि इतना उम्मीद लगाया था कैसा मिलेगा, जितना मैंने बोला था उससे कम मिला कि ज्यादा मिला? बोले सर उससे तो 1000 गुना ज्यादा मिला। ये जो क्लास कर रहे वो बता रहे। वो वीडियो मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाला हुआ है, 5 मिनट का वीडियो है। ऐसे टेस्टिमोनी की तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और बोलने की क्या बात है, इधर में जो तानाजी बता रहे हैं, तानाजी आपने भी कोर्स किया होगा और लोगों से? यस किया है सर, किया है सर। सर आप बताओ कि दोनों में डिफरेंसेस, खुल के डायरेक्ट बोलना एकदम। ओ यस सर, आपने जो सिखाया वो बहुत बढ़िया सिखाया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात, रिजल्ट वाली बात, रिजल्ट करके दिखाया जाएगा। रिजल्ट लाइक मैं बताऊं आपको, उसमें एक लड़की आई थी, फर्स्ट टाइम था, वो संगीता की सिस्टर थी। वो उसको सिस्टर जबरदस्ती लेके आ गई थी फर्स्ट टाइम। तो क्या क्लास का 2 दिन उसको दिमाग में उतना अच्छा नहीं बैठ रहा था करके, तो बोली मेरे को सर्वाइकल का पेन है। उस सेकेंड डेज हम सबका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हमने उसका ट्रीटमेंट किया सेकेंड डेज के अंदर में। उसका जो सर्वाइकल का पेन चला गया विथ इन 5 मिनट्स। जब उसका पेन चला गया ना, तो उसका दिमाग एकदम से खुल गया। फिर वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, तब वो क्लास में ध्यान दिया उसने। ऐसा तो हम तो क्लास में जो भी आएगा उसका संग ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो मैं अपना क्लास कराता हूँ उसमें बोलता हूँ लोगों को कि मेरा सिखाया आप लोग अप्लाई शुरू में नहीं करना। मेरा ऑफलाइन कोर्स जब होता है उसमें मैं सिखाता हूँ सभी को गुरु मंत्र के तौर पे कि जो मैंने आपको सिखाया ये आप स्टार्टिंग में नहीं दोगे अपने पेशेंट पे। आप लोग जो रिफ्लेक्सोलॉजी करते हो, जो मशीन से ट्रीटमेंट आज तक करते आए हो, वो करो उसको। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, अभी क्या रिजल्ट जब देने का टाइम आएगा तो मेरा बताया हुआ ट्रीटमेंट उसको यूज लगा दो। क्योंकि मेरा बताया ट्रीटमेंट आप करेंगे तो 2 दिन में पेशेंट 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और जो एक बार ठीक हो गया तो कोई पेमेंट देने आपको नहीं आएगा। तो मैं जब भी बोलता कि भाई पहले कमाना है तो पहले आप लोग कमा लो अपने तरीके से, रिजल्ट देने की बारी आई तो फिर मेरे को पूछो। तो ऐसा सिखाते हैं। और ये सब चीज पाया मैंने रिसर्च के दम पे। ये बाकी किताबी ज्ञान, बाकी जो टीचर्स लोग सिखाते हैं उनका भी अपना सिखाना, सिलेबस लेकर आते हैं। मैं सिलेबस से थोड़ा बहुत तो जो होता है 5 एलिमेंट सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दिया। फिर अभी क्या है कि आप बोलो आपको क्या चाहिए करके, आपको कौन सा बीमारी का चाहिए, उसका प्रोटोकॉल आपके सामने बना के दिखाएंगे। ऐसे ऐसे बनता है जी। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, खाना पकाना। ठीक है, ये डलेगा वो डलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी डलेगा आपके सामने डलेगा, डल के सामने रिजल्ट भी देगा। टेस्ट है कि नहीं, आपने खुद डाला और खुद बना के उसको टेस्ट लो। तो जो भी पेशेंट हमने बोला, ट्रीटमेंट बताया कि देखो इसमें ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल यूज होंगे, ये बीमारी है
इसमें ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट ऐसे काम करेगा, वो आपके माइंड में डाल दिया जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक आप अपने से ही प्रोटोकॉल बनाना शुरू कर दोगे। जब मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, मराठी में ही है वो, उस समय क्या नाम था उनका, बाबा मालवी करके था, क्या नाम था उनका? राइट राइट, वही। हाँ, वो देखो, मैं सारे वीडियो तो 2 वीडियो मैंने स्टोर कर लिया था, क्योंकि बाकी लोग मराठी में दिए थे, तो मराठी वाला जो है ना मेरे समझ में आएगा नहीं करके, तो मैं उसको नहीं रिकॉर्ड रखा था। बाबा जी ने मराठी में दिया था, तो मैंने उनसे बोला था कि भाई आप थोड़ा हिंदी में बता देंगे क्या, तो उन्होंने हिंदी में थोड़ा बोला था करके, तो मैंने उसको रख लिया था, वो आप लोग को भी शेयर कर देंगे उसमें। और वो संगीता जो हिंदी में बोली थी, तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, वो हम आप लोग को दे देंगे। कि उन लोगों का जो बोलना था कि किताब पढ़ते पढ़ते भी हम लोग थक गए, ऐसा लगता है कि किताब पढ़ने से थक गए, अब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सब अपने से कर लेंगे। ऐसा ऐसा क्रिएटिव सर्कल किसी ने भी नहीं पढ़ाया, ये वर्ड थे उनके। और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, सब मेरे पास जो है आप लोगों के द्वारा, यानी कि जो मेरे स्टूडेंट उनके द्वारा बोला गया बात, वही मैं बोलता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, ऑनलाइन क्लास कर रहा था, तो उसने अपना डाला कि सर मैं 1.5 साल से एक्यूप्रेशर की पढ़ाई कर रहा हूँ इलाहाबाद से, मैं सारा काम धाम छोड़ के इसमें लग गया, किसी ने मुझे बताया कि एक्यूप्रेशर सीख लो, अपना काम धंधा खोल लो, और मैंने अपना सारा बिजनेस छोड़ के यही सीखने लग गया। आज धीरे धीरे मेरे को 1.5 साल हो गया, लेकिन समझ में नहीं आता, हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अभी आपका 30 दिन का क्लास करके, उसने मतलब 12-13 दिन हुआ था, तभी बोला था मुझे लग रहा है कि अब मैं अच्छा सीख जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, उसका फीलिंग मैसेज में लिख कर आया था। तो जब क्लास 30 दिन का हो गया, 30-35 दिन का, तब उसका आया कि सर अब जो है 1.5 साल में जो पढ़ाई करके समझ में नहीं आया, इस 30 दिन की क्लास में सब समझ में आ गया, और क्लास जब तक खत्म होगा तब मैं अपना क्लिनिक खोल लूंगा। अब अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये वाली बात। चक्कर क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो पढ़ाते हैं एक्यूप्रेशर में 361 पॉइंट्स पढ़ाते हैं। 361 पॉइंट्स कोई माइक लाल याद करके नहीं रख सकता। जो पढ़ाने वाला है ना, वो भी किताब से ही पढ़ाता है, उसको भी माइंड में कभी याद नहीं रहेगा। मैं बोलूं मुझे नहीं याद रहता, हो सकता है किसी को याद रहता हो, लेकिन हाँ ये जरूर पढ़ाते हैं, फार्मूला पढ़ा देते हैं कि अभी कौन सा चाहिए। विनोद कुमार सर ने लिखा है, सर जी मेरी याददाश्त बहुत, एक सेकंड देख लेता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। उनका याददाश्त बहुत कम है, वो बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, ध्यान में कम लगा रहता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अच्छा, और इनको याददाश्त बहुत कमजोर है, तो सर आप आप लोग पहला स्टार मैग्नेट, आप तो सतीश आपको जी, बता आप देता अभी हूँ। ये टॉपिक कंप्लीट करो, और फिर ओके, हम क्वेश्चन आंसर या उसके बारे में देखेंगे। चलो बाद में करते हाँ हैं उसको। हाँ, इसको हम होल्ड करके रखते हैं। यस यस। तो अभी क्या, अच्छा देखो मेरी आदत है सबको जो सामने प्रश्न करता संग संग बता के चलता हूँ। बाकी टीचर्स लोग क्या करते थे, जब हम मैं पढ़ाई करता था, तो इस टीचर ने बोला कि भाई डायबिटीज के लिए या फिर मान लो सर्वाइकल के लिए ये पॉइंट है, तो मैं पूछता था कि सर ये पॉइंट कहाँ से आया, इस पॉइंट से क्या ट्रीटमेंट अच्छा कैसे होगा करके बताओ मेरे को। मान लो अगर सर्वाइकल है तो आप यूबी का पॉइंट बोल रहे हो, क्यों आया, तो बताते नहीं थे। लेकिन मैं, वो मतलब बोले कि बाद में बताएंगे, ऐसा उनको खुद ही नहीं पता, वो तो खाली कॉपी पेस्ट मार रहे थे। लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको बता के जाऊंगा कि क्यों ये पॉइंट लिया गया, और ये पॉइंट कैसे वर्किंग करेगा इस बीमारी पे, और वो रिजल्ट करके दिखा के। तो ऐसा मैं उसमें सिखाता हूँ। तो ये जो है, जो भी लोग कोर्स करना चाहेंगे, मेरा एक कोर्स होता है 5100 का, जो मैंने बताया 25 तरह की थेरेपी ऑनलाइन। लेकिन अभी हम लोगों ने ये लिया है कि ये 3000 रुपए का कराएंगे। पीछे भी हमने 3000 का करा था, और इस बार भी जो है उसको 3000 का करेंगे। तो जो लोग इनरोल करना चाहे कर सकते हैं, आपके ग्रुप में वो आ जाएगा पॉम्पलेट इसका, उसमें पेमेंट डिटेल वगैरह रहेगी।
आप लोग उसको कर सकते हैं। महेश जी आप Yes. बोलो, और क्या रहेगा मेरे से पूछने का, पूछो। सर जी हम जो अभी प्लान कर रहे हैं ना कि अब कुछ एक हम टिश्यू टिश्यू के ऊपर हम क्लास लेने वाले हैं और साथ साथ में एक दो कोई कोर्स है। अच्छा तो अच्छा, मैंने भी हाँ, तो करना वो ऑनलाइन लेके उसके साथ साथ हम ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं, ऐसा हमारा डिस्कशन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ। वो ऑफलाइन का जो है, हाँ वो ऑफलाइन कर लीजिए आप लोग। तो वो जो है थोड़ा चार्जेबल रहेगा। दिल्ली में भी हुआ समथिंग 75,000 एंड 75,000। देखिए उसमें 2 दिन का कोर्स है जो एक्यूप्रेशर का है 75,000, मतलब 100 का है, सॉरी 100,000 गलत बोल गया, 7,500 का है। और 1 दिन का टीआरटी एंड कैरोपैटिक वो 7,500 का है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो भी लोग ये वाला कोर्स करके रखेंगे उनको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन करते हैं, ऑफलाइन वाला क्लास में आते हैं, तो जो लोग ऑनलाइन क्लास किए हुए हैं उसको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट रहेगा महेश जी अपना बता दीजिएगा, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। तो हमारे सबके लिए ऑप्शन अभी ये है सतीश जी कि अभी जो 25 तरह के जो थेरेपी है उसका ऑनलाइन करना है तो 30 तारीख से कर सकते हैं, फर्स्ट। हाँ, वो 30 तारीख से। सेकंड, हाँ, ऐसा आपका भी डिस्कशन हुआ है तो 30 तारीख से ऑनलाइन करना है, तो वो 25 तरीके का थेरेपी का। अच्छा हाँ, वही बता दो 25 जो वो वाली है वो कैसे है, कैसे होगा, उसकी थोड़ी जानकारी दे दूं। देखिए वो क्या, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे आपको। 65 डेज के आसपास का है, 70 डेज भी हो सकता है। इसके अलावा जूम पे क्लास भी होगी। अभी क्या है मैं आपको समझाऊं, जूम पे क्लास होती है ना समझ में नहीं आता, बस मेरा अपना मानना है। मैंने भी जूम पे क्लासेस की है, समझ में नहीं आता है करके भाई। क्यों नहीं आता है वो बताता हूं। कभी क्या है, इंटरनेट का प्रॉब्लम्स हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, थोड़ा सा आवाज कट कट के आती है, लोग बीच में डिस्टर्ब भी करते हैं, तो बहुत ट्रबल होता है उसमें। और साथ साथ में थोड़ा इधर उधर की बातें भी होती है, काम की बात के साथ साथ में थोड़ा इधर उधर की बातें भी होती है उसमें। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैंने जो मेरा ऑनलाइन कोर्स जो किया था, शुरू किया था 2019 में जनवरी के महीने में। मेरे को मतलब लोग ना बोलते थे कि सर अपना जो पढ़ाई है ऑनलाइन कराइए। मैं ऑफलाइन कराता था खाली, ऑनलाइन मुझे उसका एबीसीडी भी नहीं मालूम था, ऑनलाइन का एबीसीडी नहीं मालूम था। लेकिन अभी क्लास कराया, उसका फीडबैक ग्रुप में आता था। मैं जाके मान लीजिए उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, मैं आपका कोल्हापुर में आया था, कोल्हापुर से क्लास करा के गया, तो उसका जो वीडियो और वो सब फीडबैक था ग्रुप में डाला। ग्रुप में फीडबैक देख के लोग बोले कि सर हमारे यहाँ पे भी आके क्लास करा दो। और कोल्हापुर में आने से पहले, कोल्हापुर में तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, उसके पहले मैंने दिल्ली में क्लास कराया था, उसका फीडबैक ग्रुप में देखा था। तो देख के जो है घोरपड़े मैम करके हैं, उन्होंने बोला कि सर आप आके मेरे यहाँ क्लास करा के जाओ, उनको सीखने का था करके। तो मैंने उनसे बोला कि 20 स्टूडेंट कर दो, मैं आके करा दूंगा। तो उन्होंने कैसा जुगाड़ करके महेश जी से मिलजुल के जो है उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया, तो मैं आया था क्लास कराने के लिए। तो क्या है कि फीडबैक के आधार पे लोगों ने क्लास के लिए बुलाया मुझे, मैं कोई बड़ा टीचर नहीं था। अभी क्या हुआ कि जो फीडबैक देख के कोई बैंगलोर से है वो बोला सर आके क्लास करा दो, कोई जो है हैदराबाद में था वो बोला क्लास करा दो। तो हैदराबाद का एक स्टूडेंट था, वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं बोला भाई देखो अगर आप 20 स्टूडेंट करते तो मैं आके पढ़ा दूंगा। बोले सर स्टूडेंट छोड़ो, आप ऑनलाइन पढ़ा दो हम लोग को। मैं बोला मैं ऑनलाइन तो आता ही नहीं है, क्या होता ऑनलाइन, एबीसीडी भी नहीं मालूम मेरे को। एक मैंने ऑनलाइन का वास्तु का कोर्स किया था, वो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उसने क्या किया था, किताब का जो है ना फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के दे दिया था। मैं बोला वो सब बकवास चीज होती है, वो सब नहीं करता, मैं ऑनलाइन नहीं करता। बोले सर आप जो क्लास कराते हो वो क्लास में आप कैमरा रख दो, कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो जाएगा, वही हम लोग को दे दो। तो मैं बोला चलो फिर बाद में सोचेंगे देखेंगे करके। मैंने अपनी ये क्लास हो रही थी ऑफलाइन, उसको करने का प्रयास किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कैमरा जो है वो कोई आके हिला देता तो कोई इधर से उधर जा रहा है, वो जमा नहीं। इसमें जो साउंड है, कैमरा दूर रखा हुआ था,
तो साउंड अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसका मालूम नहीं, उसके लिए माइक यहाँ लगाना होता है, इसका मुझे मालूम नहीं था। वो दूर कैमरा था, वहीं से कर दिया, तो कुछ उसमें ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, जाने दो। तो मैं टाल दिया था, मैं बोला कि मेरे को जनवरी में टाइम है तब बताना। तो 2019 जनवरी में मेरे पास समय था 15-20 दिन का। एक्चुअली में घर में शादी पड़ी थी, इसलिए मैं अपने आप को सारे चीज से दूर कर लिया था। 1 महीना का टाइम था मेरे पास। तो फिर धीरे धीरे टाइम भी आ गया, जो 6 महीने मैंने टाल दिया था, धीरे धीरे जनवरी का महीना भी आ गया। तो आ गया तो बोला, पीछे पड़ गया कि सर अब बताओ। मैं बोला चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। अब बोलो कैसे करो भाई, मुझे तो मालूम नहीं है। बोले कि आप एक काम करो, अपने घर पे ही ऐसे बोर्ड पे पढ़ाओ और सामने मोबाइल रख दो। तो ऐसा करके मैं पढ़ाने लगा, और मोबाइल में जैसे ही कोई घंटी बजता था वहीं पे कट जाता था। तो फिर हमको क्या करना, फिर से वही उससे आगे का पार्ट जो है दोबारा शूटिंग किया। तो पार्ट ए, पार्ट 2, बी ऐसे करके बन जाता है। मतलब डे 3 में पार्ट ए, पार्ट बी ऐसे करके। तो वो रिकॉर्ड किया। वो जब रिकॉर्डिंग लोगों के पास गई, उसको देख के लोगों ने जो बताया कि सर बहुत अच्छा क्लास है आपका ये, उसी क्लास को लेके लोगों ने बढ़िया बताया। इस बार हमने सोचा है कि उसमें जो है दोबारा से नए तरीके से शूट करेंगे, वो भी देंगे आप लोगों को, प्लस जूम पे भी क्लास होगी, यानी कि डबल तरीके से। आप चाहे तो पहले अच्छे से रीड कर लो वीडियोस देख देख के, फिर जब जूम की क्लास होगी आप उसमें अच्छी तरह से क्वेश्चंस भी कर सकते हो। जूम की क्लास में क्वेश्चन आंसर्स भी होगा और प्लस पढ़ाई भी होगी। तो आपको कर दिया, 1 हफ्ते का वीडियो आपको दे दिया, 1 हफ्ता आप लोग अच्छे से वीडियो देख लो। नेक्स्ट उसको जो है हम लोग जूम की क्लास लेंगे, उसमें अच्छे से और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो 3 तरीके से सीखने को मिलेगा आपको ये। पहले आपको जूम जो हमने वीडियो भेज दिया उसमें अच्छे से समझ लिया, फिर जूम की क्लास कर लो, नहीं करते हैं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसको भी देख लो। ऐसा है मेरा जो सिखाना होता है, पूरा डिटेल के साथ सिखाना होता है, छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है। पहले आप लोगों को 1-2 वीडियोस दे दूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके, तब आप लोग समझ जाएंगे। सर मैं इस कोर्स को करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ अभी तक इसका पता ही नहीं है। जितना भी मैंने थोड़ा बहुत आसपास से जाना है, और अभी आपकी डेमो क्लास इसके पहले भी मैंने दी थी, तो उस समय ज्यादा कुछ खास इतना हुआ नहीं था, लेकिन अभी भी बता रहे हैं ना। तो मेरा पूछना ये है कि क्या मैं स्वयं का और अपने परिवार का आस पड़ोस का कर पाऊंगी ये सीख के ऑनलाइन पे? 1 मिनट रुकिए जरा आप। अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है ग्रुप में, शायद आपको किया कि नहीं, कर दूंगा। उसमें मैं बोल रहा हूं कि देखिए, मुझे तो उनको पढ़ाना है जिन्हें कुछ नहीं आता है। मैं लिख रहा हूं, उसमें मैंने डाला हुआ है कि भाई ऐसा है कि हो सकता है आपको थोड़ा बोर लगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा खोल के बताता हूँ। मतलब कि एक ही चीज का कई बार एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी सीख सके। और एक दिन मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया, जब वही जो रिकॉर्ड किया गया वीडियो की बात बता रहा हूँ मैं। उन्होंने मेरा ऑफलाइन कोर्स किया हुआ था, और मेरा ऑनलाइन जब चालू हो रहा था तो ग्रुप में मैसेज गया था। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के ऑनलाइन क्लास की भी पेमेंट मुझे भेज दिया था, और ऑनलाइन क्लास में जुड़ गए वो। उस ऑनलाइन क्लास में 50 लोग थे। क्लास चलते हुए 1.5 महीना हो गया था। मैं रात को डिनर ले रहा था, उस टाइम उनका फोन आया, रात 9, 9:30 बजे के आसपास। तो उन्होंने बोला, सर थैंक यू। मैं बोला किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं भैया? बोले कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और मुझे देखो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो तो अगला फोन करके बोल रहा है, हेलो सर थैंक यू। मैं बोला किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं भाई साहब? तो अगला वर्ड उनका कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही डिसीजन लिया था। तो मैं बोला आपने कौन सा डिसीजन लिया था, मुझे क्या मालूम? बोले मैंने जो आपका ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था वो सही लिया था। मैं बोला क्यों, क्या बात हो गई? तो वो बोल रहे हैं, बोले कि जो आपका मैसेज आया था तो मैंने तो आपका ऑफलाइन किया हुआ था, सेमी क्लास थी, तो मैं सोचा कि क्यों, मैंने क्लास कर रखा है तो मुझे क्या जरूरत है ऑनलाइन करने की।
लेकिन पता नहीं क्या सोच के आपने डिस्काउंट उसमें दिया था, तो इसलिए मैंने चलो ये भी दे देते हैं, ऐसे करके हमने ले लिया था, बस ऐसे ही। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैंने वो डिसीजन जो लिया था बहुत अच्छा लिया था। मैं बोला क्यों, क्या बात हो गई? बोले कि सर क्या है कि ऑफलाइन क्लास तो आपसे मैंने किया है, लेकिन बहुत सी चीजें जो ऐसी हैं इसमें मुझे नई पता चली है, नई, जो उस ऑफलाइन क्लास में नहीं हुई थी। तब मैं उनको बोला देखिए क्या होता है कि ऑफलाइन क्लास में का लिमिटेड पीरियड होता है, लिमिटेड पीरियड होता है, मतलब आपको 24 घंटे के अंदर सब कुछ निपटाना है, और उसमें भी कई लोग प्रश्न वगैरह करते हैं तो थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास में मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, मतलब जो हमने 45 दिन का कोर्स सोच के बनाया था वो लास्ट में जाते जाते आपको 2 महीने से ऊपर का हो गया, मतलब 60-65 दिन का हो गया था। तो मैं तो क्या है कि कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि आपको इतने में खत्म करना है। मुझे जो कुछ है सब मैं डिटेल्स देता जा रहा हूँ इसमें, तो इसमें इसलिए सब कुछ आ रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप छोड़ो, ये तो आप तो एक्सपर्ट हो, मैं तो एक कोर्स बना रहा हूँ कि एकदम जीरो लेवल के इंसान के लिए जिसे कुछ भी नहीं आता है, क्या ये उनके समझ में आएगी? मैंने उनसे पूछा। बोले तो सर ऐसा है कि जिसे एबीसीडी भी नहीं आता है उसको भी समझ में आएगी, और एक्सपर्ट लोगों के लिए तो खैर है ही है। तो हमने इसको जो बनाया था जीरो से लेके और ऊपर तक के लेवल का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और किसी को मैं ग्रुप में हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग प्रश्न करो, प्रश्न करो, कोई प्रश्न ही नहीं करता। रिप्लाई ये आया कि सर आज की वीडियो देख के मन में कोई प्रश्न अगर आया भी गया तो अगले दिन का वीडियो देखते ही बस वो क्लियर हो जाता है। आज अगर कोई मन में प्रश्न आया भी है तो कल का वीडियो जब देखते हैं तो क्लियर हो जाता है, उसमें सब कुछ क्लियर रहता है। तो आप तो इतना विस्तार पूर्वक बताए हो कि सब कुछ कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा उस क्लास को करने वाले लोगों का फीडबैक है। मैं ग्रुप में फीडबैक वगैरह शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। सर इसमें ना एक आपका दो तरह का आया है, एक 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा 2 महीने एक का। सेकंड, 21 दिसंबर का था लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया, वही वाला 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ओके, वही वाला 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो सतीश जी एक अभी फाइनल पे बोल दो कि जो 30 तारीख से चलने वाला है कोर्स है वो कितने दिन तक रहेगा? वो लगभग 60 से 70 दिन का रहेगा, यानी 2 मतलब महीने ऐसे तक वीडियो चलेगा 2 से 3 महीना चलेगा वीडियो। सर, 3 महीना लग जाएगा। और वो रहेगा करीबन वो वीडियो के द्वारा रहेगा और उसका फीस रहेगा 3000 रुपीज। हाँ 3000। ओके, और जो अभी टीएस जो टिश्यू के ऊपर है या 2 कोर्स आप लेने वाले हैं, ये हम जो कोल्हापुर डिवीजन कोल्हापुर के लिए अभी प्लान कर रहे हैं, हाँ तो उसका ऑनलाइन आप लेने वाले हो कितने दिन का, और फिर वही ऑफलाइन लेने वाले हो? सर रुकिए मैं बताता हूँ क्या है। हाँ ऑनलाइन हमने लिया इसको, ऑनलाइन में क्या है कि हम पूरा बता रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ एक चीज जो कि मतलब ऑनलाइन संभव नहीं है। जैसे हमने इसमें बताया कि उसी टॉपिक के आधार पे हम ये पता लगा लेंगे कि पेशेंट की मतलब कुछ ना बोले। देखो यहाँ इसमें तो जो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्या है कि आपको पढ़ाने का सिस्टम रहेगा और वो प्रैक्टिकल दिखाने वाली चीज रहेगी ऑफलाइन में। ऑफलाइन में लगभग सब चीज प्रैक्टिकल टाइप में होगी। देखिए दोनों ही अच्छा है सर, मैं आपको बोलूं दोनों ही अच्छा है। और जो लोग एक बार ऑनलाइन कर लेते ना, तब तक आप क्या करो, जो कोर्स करने वाले हैं कोल्हापुर में, तो हाँ उनके लिए हाँ मैं हाँ सतीश जी आ गया। हाँ आ गया, हाँ पता नहीं कैसे कट गई थी। देखो देखो आपका कहने का थोड़ा सा यानी सार एसेंस ये है कि ऑनलाइन भी सिखाने वाले हैं, और वही यानी जो कोर्स का फी रहेगा उसको पहले ऑनलाइन करके ऑफलाइन करने वाले, अलग अलग यस। सा फी नहीं देने वाला है, एक ही फी में ऑनलाइन करके ऑफलाइन करना है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये 3000 का है, ये ऑनलाइन है, ठीक है, 3000 का ऑनलाइन। ऑनलाइन। इसके हाँ बाद हमारा जो ऑफलाइन होगा वो जैसा मैंने बोला
कि यही चीज 2 दिन का रहेगा ऑफलाइन में, प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, उसका 7500 है, 7,500। 7,500 2 दिन का है वो। उसमें हम सिखा देंगे। मेरा अपने सिखाने का टेक्निक इस तरह का होता है कि इजीली सबको सिखा देते हैं। जो क्लास दूसरे लोग 3 दिन लगाएंगे, मैं आपको 3 घंटे में सिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं जो है इधर उधर की बातें नहीं करता, सिंपल तरीके से करके इजी सिखा देता हूँ, माइंड में घुसा देता हूँ। मेरा सिस्टम होता है माइंड में घुसा देना, तो आपने देखा ही हुआ है। तो वो 2 दिन में हम क्लास करा देंगे, उसमें आदमी जो एक बार करके जाएगा एक्सप्रेशन में मास्टर बन जाएगा। सो अभी वो जो 2 दिन का रहेगा वो हम कब लेंगे? जनवरी के लास्ट वीक में। जी जी जी, यस, राइट है। तो 2 दिन का वो रहेगा 7,500 रुपए का। 1 दिन का रहेगा TRT, उसका भी 7,500 रहेगा। यानी 2 कोर्स रहेंगे तो 2+1 2+1 7,500 के दोनों कोर्स हैं। लेकिन जो लोग अगर दोनों साथ में लेते हैं तो उसमें थोड़ा उनको डिस्काउंट मिल जाएगा करके। यस। दोनों कोर्स लेते हैं। तो अभी फाइनल अभी मैं बता रहा हूँ, सतीश जी का बोला हुआ कि 30 तारीख से शुरू होने वाला जो कोर्स है वो 65 डेज का रहेगा। उसका 3,000 रुपीज ऑनलाइन का वीडियोज वो भेजेंगे और उसका फी रहेगा 3,000 रुपीज। दूसरा 2 दिन का अंत में जनवरी के लास्ट वीक में रहेगा, वो फी रहेगा 7,500 रुपए 2 दिन का। उसमें टिश्यू के ऊपर जो खास है ट्रीटमेंट, उसका भी 1 दिन का रहेगा, तो वो 1 दिन का 7,500 रुपए। अगर दोनों कोर्स करना चाहते हैं तो वो 15,000 का है, तो उसमें भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके ओके, मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि वो जो है ना ऑफलाइन कोर्स का हम लोग बाद में इसके अलग से वीडियो करेंगे। एक बार ये वाला जो ऑनलाइन हो स्टार्ट होने दीजिए, ठीक है। 5 तारीख या 7 तारीख के बीच में मैं एक और सेशन ले लूंगा, फ्री सेशन, जिसमें हम उसके बारे में बता देंगे अच्छे तरीके से। अभी तो हम खाली इसका बता रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन लोगों ने किया ना मेरा ऑनलाइन कोर्स, उन लोगों ने ही मांग किया कि मेरा ऑफलाइन कोर्स के लिए। जब आप खाना अच्छा खाओगे, ठीक है, तो आप डिमांड करेंगे कि मेरे को यही मतलब रसोईया ना मेरा ऊपर वाला भी खाना अच्छा खिला के दे। मुझे अपने इस पे भरोसा है। मुझे अभी कोई भी 7,000 वाला कोर्स की तरफ जाने किसी को जरूरत नहीं है। मेरा खाली आप ऑनलाइन वाला कोर्स करो, आप लोग खुद डिमांड करोगे कि मेरे को जो है ऑफलाइन सिखाओ, बरोबर। और ये चीज मैं आपको लोगों को दूंगा ना, उसमें देख के पता चल जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को दूंगा, उसको देख के पता चलेगा। अभी तो वो बड़ा कोर्स की बात ही मत कीजिए, छोटे अमाउंट में लोग अपना सीखिए आप लोग, और इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सर खाली 3,000 में ही बहुत अच्छा सिखाएंगे हम आपको। लेकिन तो जो लोग सर सर अगर ये ऑनलाइन, बोलिए आप बोलिए। नहीं ऑनलाइन कोर्स के बाद ऑफलाइन जैसे आप कह रहे हैं, आप खुद से ही बोलेंगे, तो उसके लिए हमें वहां आना होगा या आप कैसे, वो सब सिस्टम क्या है? तो वही बता रहा हूँ, वो यहाँ पर ज्ञान मंदिर करके जगह है, यहाँ पर ये कोल्हापुर की बात हो रही है। ये कोल्हापुर की बात हो रही है। इन्होंने जो बोला कि ऑफलाइन कोर्स जो होगी, हमारी 2 जगह कोर्स होने वाली है। एक तो बॉम्बे में है 20, 21, 22 को, वो तो फिक्स है पहले से। दिसंबर, सॉरी जनवरी। तो मैं उधर महाराष्ट्र आऊंगा, करूंगा, तो जैसे कि आपका 22-25 तारीख तक मैं फ्री हो जाऊंगा, तो आप 25 तारीख के बाद आप रख सकते हैं, 27 तारीख के बाद भी रख सकते हैं, तो 27 से 30 के बीच में भी रख सकते हैं। सर हम महाराष्ट्र से 28 के बाद कोल्हापुर में लेने वाले हैं, 28 के बाद। हाँ, वो देख डेट हम लोग तय कर लेंगे, उसका भी तो बात अभी क्लियर नहीं हुई है, वो हम लोग कर लेंगे ना, उसका डेट फाइनल कर लेंगे, बाकी तो चीज क्लियर है। अच्छा जी, रोमा जी आप कहाँ से हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। मैं आपको बताऊं कि आप जो है खाली ऑनलाइन कर लीजिए ना, ऑनलाइन में काफी अच्छा समझ में आएगा। जो लोग चिकित्सा करना चाहते हैं, वो लोग ऑफलाइन में आए। अगर रोमा जी आपको चिकित्सा करना है तो आप एक तो मुंबई आ जाइए या कोल्हापुर आ जाइए, वेलकम। चिकित्सा करने वालों के लिए, बाकी जो है अपने लिए आपका ये कल जो हमारा ऑफलाइन ये ऑनलाइन कोर्स होगा, इसमें सफिशिएंट है। कोई अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी सीख जाएगा और अपने करके लेगा,
इलाज। ओके, धन्यवाद। ठीक है, ये वो सिर्फ Yes, किसी का मैंने कोई खास प्रश्न है करके तो बोला है, मैंने कोर्स बनाया है हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने के पास सर्टिफिकेट का गाड़ी है, इतने सर्टिफिकेट लोगों ने ले लिया है लेकिन इलाज क्या होगा उनको नहीं पता। सर्टिफिकेट उन्होंने बहुत सारे कोर्स करे, लोग क्यों करते हैं? देखिए मैं क्यों कोर्स करता था, मैंने सीख लिया कि ये सीख लिया, इसको करके मुझे आ जाएगा। लेकिन जब सामने पेशेंट आने लग गए इस तरीके के, जो चिकित्सा करने के लिए मतलब ट्रीटमेंट करने गए तो ऐसे ऐसे केस आते थे उल्टे, मतलब जो बहुत क्रॉनिक केस होते हैं, तो हमारे समझ में नहीं आता था। तो समझ में नहीं आता तो सर से बात किया तो बोले कि ये वाला कोर्स करो, इसमें डायग्नोस सिखाया जाएगा। वो कर लिया, फिर और कंफ्यूज कर देते थे, फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से 4 5 6 कोर्स कर लेते थे। और मैं नहीं, जितने भी एक चिकित्सा करने वाले लोग हैं सबके साथ ही कहानी होगी। मैंने सब चीज क्यों एक में डाला? इसलिए डाला कि जो सीख के जाएगा उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहे। कमाना मेन मोटो नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा तो कमाना मेन मोटो नहीं है। मेन मोटो है कि देखो क्यों करना है, मैं अपनी बताता हूँ क्यों मैं ऐसा करना चाहता हूँ। एक्यूप्रेशर वालों को उतने अच्छे नजर से नहीं देखा जाता, बाकी इतने चिकित्सक लोग हैं। अभी जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले तो मेरी क्लिनिक थी, लेकिन कोरोना काल से हमने बंद कर दिया। अब मैं होम विजिट में जाता हूँ। होम विजिट में जाता हूँ तो मान लो मैं किसी का चिकित्सा कर रहा हूँ, मतलब किसी का इलाज कर रहा हूँ, उनके रिलेटिव आ गए तो पता है क्या वो बोलते हैं? वो एक्यूप्रेशर नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ। देखिए फिजियोथेरेपी वाले यहाँ पे 300-400 करते हैं, मैं 1000 रुपए लेता हूँ। हाँ, जब नहीं जा आती थी तो मैं उसमें 200-300 ही मैं भी लेता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है मेरा फीस 1000 रुपया है। लेकिन 1000 रुपया और वो 200 वाले 300 वाले से बहुत कई गुना फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? वो महीनों लटकाएंगे और मैं हफ्ते में जयराम जी कर दूंगा, कैसा भी केस हो। अभी मैं आप लोगों को जो वीडियो दूंगा सुनिएगा कि जब वो सीख कर गए तो बोल रहे हैं कि साल भर पुराने पेशेंट जो है 3 दिन में ठीक हो गए। सिर्फ यही नहीं, मेरा एक पेशेंट स्टूडेंट सीख कर गया मेरे से यहाँ से, और मैंने जो मना किया था कि भाई सबको जो है मेरा इलाज बाद में करना, पहले मत यूज कर देना, लेकिन कोई इंसान जब नया सीखता है ना, जब नया सीखता है तो उसको अप्लाई करता है वो, और उसने कर दिया। उसके पास 15-20 पेशेंट डेली होते थे, सबको उसने उस तरह डायग्नोस किया और सबको ट्रीटमेंट ठोक दिया। 2 दिन के बाद इंतजार कर रहा है कि पेशेंट अभी आएंगे करके, कोई नहीं आया। मुझे 1 हफ्ते के बाद मिला था, वो मेरे सर के क्लास में आया हुआ था, उसको सर्टिफिकेट हमने भेजा, बोला था वहां आ जाना। तो मुलाकात हुई, मैंने पूछा और भाई अब कैसे चल रहा है आपका क्लिनिक? तो वो बोल रहा सर मेरे सारे पेशेंट भाग गए, ऐसे वर्ड थे उसके। एक्चुअली मैं दिल्ली में पता नहीं कैसे बोलने का जो तरीका होता है, ये बोला ने ठीक हो गए ऐसा ना बोल के वो बोला कि मेरे सारे पेशेंट भाग गए। उसकी बात सुन के मुझे बड़ा अजीब हुआ कि यार मेरे क्लास करने के बाद लोगों के बढ़ जाते हैं पेशेंट, और ये कह रहा है कि सारे पेशेंट ही भाग गए। तो बोला सर घबराओ मत, वो सब ठीक हो गए। मैं बोला भाई ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो कि भाग गए? भाग्य का मतलब होता है यार तो बोला कि अभी तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि अब ठीक कर सकता हूँ। आफ्टर 2 मंथ मुझे कहीं उसको फोन करने की जरूरत पड़ गई, मैंने फोन किया। उस टाइम मैं मेट्रो में बैठा था, अचानक फोन कर दिया मैंने उसको कि भाई अब क्या कंडीशन है तुम्हारी? तो बोला कि सर अब तो फुर्सत नहीं है, खाली चुटकी बजाते सब ठीक होते हैं। ऐसे बोला कि चुटकी बजाते सब ठीक होते हैं, खाली प्रॉब्लम आ रही है पैरालाइज के पेशेंट पे, और ये जो घुटने के बहुत क्रॉनिक घुटने का पेशेंट उन पे महीनों लग रहा है लेकिन रिजल्ट मिल रहे हैं। बाकी छोटे मोटे केस तो ऐसे चुटकी बजाते गायब होते हैं। तो ऑफलाइन कोर्स में ऐसा, लेकिन अब जो हमने टीआरटी जब से याद किया है, तो टीआरटी के बाद तो हम कैसा भी हो, टेढ़े मेढ़े बॉडी है, कैसी भी है, कुछ भी है बॉडी में, सब ओके कर देंगे। टीआरटी सीखने के बाद जो भी चिकित्सक लोग हैं वो अपना पैसा बढ़ा के ले सकते हैं। ठेका ले लो आप सीधा, कॉन्ट्रैक्ट कि ठीक कर देंगे, गारंटी है। और गारंटी मतलब जब आपने टीआरटी सीख लिया तो सबको आप ठीक कर सकते हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक केसेस को ठीक कर सकते हैं।
और जबकि अगर बोलूँ ना कीमत लगाऊं इस कोर्स की, जो हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, जो 25 थेरेपी है, अगर ऑनलाइन में कम से कम 50,000 का बैठेगा, जो मटेरियल इसमें सिखाने वाला हूँ। जो मेरा 2 दिन का ऑफलाइन का कोर्स है एक्यूप्रेशर का ही, ये भी लगभग उतने ही हिसाब बैठ जाएगी। आपने 4 तरह की चीजें सिखाई जाएंगी, तो 4 तरह की चीजों का लगभग 30-35 हजार रुपये रेट बन जाता है सीखने का। लेकिन सब हम उसी में 7,500 रुपया रेट है, और डिस्काउंट प्राइस भी है, वो आएगा आप लोगों के सामने। जो आप लोग करेंगे इसमें तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सर एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। एक बात पूछ ली थी। एक ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे एक बार ट्रीटमेंट आते, कस्टमर जब पेशेंट आते हैं, कितने दिन में करना चाहिए? क्या वो डेली करना चाहिए? कितने दिन उनका कितना वो उनका डायग्नोस कितना प्रॉब्लम है इसके दिन के वजह से? देखिए एज ए कंडीशन, देखिए बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो शुरू में तो 3-4 दिन आप लगातार दे दीजिए, 1 हफ्ता लगातार दे दीजिए। उसके बाद उसको ना थोड़ा आगे पीछे करके बुलाइए, ताकि उसको भी भारी ना पड़े, क्योंकि देखो बॉडी को रिकवर होने में भी टाइम लगता है करके, राइट। तो ऐसा है, जैसे आपको इनकम करने का है, मान लो एक पेशेंट के पास से 2 से 3 हजार रुपये इनकम करने का है। मान लो अगर आपका फीस 200 रुपया है, उदाहरण के लिए लेते हैं, तो आप 10 सीटिंग तो देना चाहोगे? कितना सीटिंग देना चाहोगे उसको आप? मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप उसको कितना सीटिंग देना चाहते हो? नहीं, मुझे ऐसे पैसा कमाने का नहीं है, मेरे को जनरल सेवा करने की। कुछ तो मेरे हाथ पे थोड़ा पहला कुछ तो जनरल सेवा करना है लोगों का। जनरल सेवा करना है, समाज सेवा करना है मुझे थोड़ा बहुत। समाज सेवा वाट लगा दिया हम लोगों का। मुझे तो थोड़ा बहुत लगता है कि मैं कुछ तो करूँ लोगों के लिए, थोड़ा बहुत। पहले मैं लोगों को सेवा करूंगी, अच्छा चलिए, बाद में सेवा खाऊंगी मैं। आपके समाज सेवा के नाम पे मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है? शेयर कर दिखाता हूँ, सुनिए आप लोग। हमारे एक स्टूडेंट है, आप जैसे आपने बोला कि समाज सेवा, और इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है ज्यादातर। फिर भी मैं पार्लर सीखी हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ कैसा किधर पे थोड़ा सा मसाज करने के बाद कहाँ प्रेशर देने का है, थोड़ा बहुत 1% 2% मालूम है, ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। अच्छा बस समझ गया। लेकिन आपने भी जो बोला कि समाज सेवा करने वाली बात पे, तो मेरे अपने एक स्टूडेंट का सिखाता वो देता हूँ, वो ऑनलाइन करती हूँ समाज सेवा। हर एक कोई साइड होगा वो करती हूँ। सुनिए मैं वही बता रहा हूँ। वो बहुत जगह क्लासेस कर रखी थी। जब उन्होंने मेरा क्लास किया तो क्या था, उनका पैर में वो पस पड़ गया था। वो क्लास करने आई थी, उनका पैर में कोई पाँव में कट लग गया था। जैसे ना ये पाँव है हमारा, आप सोचिए ये वाला अपर साइड में जिधर चप्पल पहनते हैं ना, ये चप्पल के वजह से किसी कारण से इधर में उसको इतना बड़ा घाव हो गया था पैर में, तो उधर में पस सा आ गया था। पस में समझते हैं, मवाद होता है ना पीला पीला सा। मालूम है। यस। तो क्लास चलता रहा, कलर थेरेपी की क्लास हो रही थी। वो देख के उसने 12:30 बजे के आसपास अपने पैर में कलर लगा लिया, अपने पैर में कलर लगा लिया। 4:30 बजे वो दिखा रही कि सर ये जो आपने बताया था कलर उसको लगा लिया तो मेरा ये घाव सूख गया, जो इतना दिन से मतलब पक गया था, खराब हो गया था, अभी इसमें बहुत आराम पड़ गया मेरे को। ट्रीटमेंट मैंने नहीं बताया था, मैंने 5 एलिमेंट पढ़ाया था। 5 एलिमेंट के आधार पे उसका दिमाग काम कर गया कि यहाँ पे ये कलर लगना चाहिए। उसने मुझे बिना बताए अपने से लगा लिया था, अपने से लगा लिया था। 3-4 घंटा बीता था, उसमें उसने दिखाया कि जो है मेरा पैर ठीक हो, ये काफी आराम, मतलब अच्छा हो गया। अभी 1 महीने के बाद मेरा यही इसका क्लास था, उसमें आई थी। तो उसमें बताया उसने कि 1 महीना में मैंने कलर थेरेपी से, जो आपने बोल रहे हैं ना कि फ्री में, मतलब फोन पे बता बता के 100 लोगों का ट्रीटमेंट कर दिया था 1 महीना में, सबको रिजल्ट। फिर उस क्लास से हुए 3 महीना बाद कोरोना चल रहा था, उस टाइम पे फोन पे बात करने का मौका मिला, तो वो बोले कि मैं 1000 लोगों का ट्रीटमेंट जो है बता चुकी हूँ, सबका कर चुकी हूँ फोन पे ही। और उसके लड़की का जो है आंख फूल गया था कोरोना काल के टाइम पे, जब कोई डॉक्टर नहीं मिलता था। उसने वीडियो से फोटो डाल के रखा था, उसकी बेटी का आंख एकदम बंद, फूल के सूजन से आंख बंद। उसने क्या किया, ट्रीटमेंट किया मेरा सिखाया हुआ,
और 2 दिन के बाद उसका बेटी का आंख ठीक हो गया, तो दोनों फोटो उसने मर्ज करके शेयर किया था कि कोरोना के टाइम पे मेरी बेटी का ये हाल हो गया और मैंने इस तरह से सर का बताया हुआ ट्रीटमेंट किया और ये ठीक हो गई। उसके वीडियो आप लोगों को दे दूंगा मैं, देख लीजिएगा। अभी किसी को रबड़ बैंड का सीखने का है तो क्या बोलते हैं, कोई ट्रीटमेंट है तो बताओ, मैं बताता हूँ। 2 मिनट में करके फिर नाम क्लास को समाप्त करेंगे। सर एक्यूप्रेशर सीखने के लिए कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी क्या खरीदने की? नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सब उसमें हम बता देंगे आप लोगों को, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। जो अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन आप ले मंगा सकते हो, वो 400-500 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा। जिनको ऑनलाइन क्लास करना है या जिनको कोल्हापुर में आकर ऑफलाइन करना है, तो मैं अभी यहाँ पे ग्रुप लिंक भेज रहा हूँ, तो ग्रुप लिंक को क्लिक करो, आप वहां पे शामिल हो जाएंगे। ग्रुप सर कोल्हापुर में कौन सा डेट पे क्लास है? सिंधे जी बोल रहे हैं क्या? हाँ सिंधे जी, ये कोल्हापुर का क्लास का डेट होगा 28 तारीख के आसपास, जनवरी में। जनवरी 28 और बम्बई में 20 है ना सर? बम्बई में 20, 21, 22। अभी किसी ने बोला था माइग्रेन का ट्रीटमेंट पूछा था, ताना जी आपने पूछा था। ये रबड़ बैंड लो, इधर में दे दो माइग्रेन। माइग्रेन ये अपर साइड में एक स्टूडेंट ने शेयर किया था अपना कि भाई बॉम्बे के अंदर में था वो, उधर में 6,000 रुपए फीस लेने वाली लेडी डॉक्टर आती थी और वो लेता था 1,000 रुपया। उसको बुला लिया था, साथ में वो लेडी डॉक्टर भी आई हुई थी। तो जब वो गया उधर में देखा लेडी डॉक्टर है, तो बोला भाई मेरे को क्यों बुलाया, वो आपके पास हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल की डॉक्टर आई हुई थी। तो जो पेशेंट था वो बोला कि ये मैंने नहीं बुलाया है, मेरी माँ ने बुलाया है, ये तो मेरे को 3-4 बार आके ट्रीटमेंट करके गई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे आप पे भरोसा है, अभी ये चल जाएगी, आप मेरा ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो चली गई, फिर उसने ट्रीटमेंट किया। उसने मेरा उसी टाइम यही सीखा था, रबड़ बैंड थेरेपी, और उसने रबड़ बैंड थेरेपी मारा और उसी समय पेशेंट बोला कि यार मेरे को बहुत आराम पड़ गया करके। तो शेयर किया कि रबड़ बैंड मैंने लगाया उनको और पैसा लेके चला आया, मतलब उसको, पेशेंट को एकदम ठीक हो गया। तो इसका जो है रबड़ बैंड का टेक्निक वगैरह सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, ये भी सिखा दिया जाएगा उसी क्लास के अंदर में, आप लोगों को रबड़ बैंड की भी क्लास हम करवा देंगे। जो लोग अभी जो आपने लगाया रबड़ बैंड जी, का, तो वो राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट हैंड में लगाया था सर। हाँ, लेफ्ट हैंड में नहीं, लगाया वो कहाँ था। पे लगाना हैं? माइग्रेन का, लेफ्ट या राइट साइड? माइग्रेन कौन से साइड का है उसके अंदाज से लगाना या लेफ्ट? नहीं, किसी भी साइड का रहेगा, किसी भी साइड का रहेगा, ऐसे लगाने का, ऐसे बांध देने का बस यहाँ पे। ओके। लगभग 1 मिनट के आसपास रखने का, फिर इसका धीरे धीरे खोल दीजिए। साइनस सर्दी? साइनस सर्दी इससे तो नहीं जाए, क्योंकि सर्कुलेशन से संबंधित नहीं है। देखिए, ये जो रबड़ बैंड काम करता है सर्कुलेशन के उसके ऊपर। साइनस के लिए आपका एक्यूप्रेशर ठीक है, साइनस के लिए एक्यूप्रेशर जो आपके पॉइंट्स बनते हैं, ये इन पे करिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, नाम बोलिए अपना। धनंजय बोल रहा हूँ कोल्हापुर से। हाँ धन जी बोलिए। कंधे की नहीं, कंधों दर्द होता है बहुत। उम्र अभी 75 है। उनकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं इसी बताइए क्या बोल रही है। वो मुझे भी आवाज ठीक रूप से आ नहीं रही है, उनका रेंज नहीं है। हाँ, नेटवर्क हमका सही नहीं आ रहा है। वो कंधे में दर्द बता रहा है, ऐसा करके लग रहा है। कंधे में दर्द हो रहा है आपको?
नहीं, वो लेफ्ट हो गए। जाने दो। हम्म। चलिए अभी जाने दो इसको। तो क्लास के बारे सतीश में जी बता दिया गया। नमस्कार। नमन जी क्या बोल रहे हैं आप? नमस्कार सर, हाँ नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? कौन बोल रहे हैं? अच्छा नमन नमन बात कर रहा मल्होत्रा। हूँ अरे नमन जी कुरुक्षेत्र नमस्कार। से। अरे नमस्कार नमन जी सर, देखो नमस्कार। ये हमारे स्टूडेंट अभी नया जो हमारी क्लास बैच लिया था उसमें आए थे। ये खुद भी कैरोप्रैक्टर हैं, टीचर हैं कैरोप्रैक्टर के। और कौन सी थेरेपी करते हैं? न्यूरोथेरेपी करते हैं ये। लेकिन अभी हमारा यही जो भी नया कोर्स इनके लिए था, ये जो पंचतत्व एक्यूप्रेशर वगैरह, एक्यूप्रेशर के लिए एकदम नया था। शुरू में 2 दिन बोले कि समझ में नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन बोल रहे कि मैं मास्टर बन गया। हाँ नमन जी। जी सर बिल्कुल सही। और इलाज करते हैं इससे कि नहीं अभी आप? सर मैं आज ही का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक्चुअली पेशेंट आया आज एक। जी। तो पेशेंट आया तो वो बोले कि नमन जी मेरे मतलब वो ना ट्रैवलिंग में रहते हैं, पिछले 20 साल से ट्रैवलिंग में है वो। तो वो बोले मेरे कमर में कंटिन्यू पेन रहता है। जी। तो पेन रहता है, मैं क्या चलो ठीक है। तो वही अपना TW के ऊपर चेक किया। हाँ। तो उनका वो ग्रीन अपना वायु तत्व था, तो उसको ठीक किया। साथ के साथ 20 मिनट भी नहीं हो उनका मेरे को फोन आ गया, कह रहे डॉक्टर साहब मेरे तो कुछ दर्द ही नहीं रहा है। मैं क्या ठीक है। वो कह रही है किया क्या, बस ये बताओ हमें, समझ क्यों जानकार थे तो बस सिर्फ एक कलर लगा के भेज दिया, कुछ भी नहीं किया। तो कहते ये किया क्या, बस ये बताओ। मैं क्या भाई ये तो बस किया ये क्या, ऐसे समझा नहीं यही तो सकते। बात आती है। किया क्या। अब उस चीज को कैसे समझाए कि क्या किया। अभी मेरा एक स्टूडेंट ऐसे करता अपने गांव में, लोगों का ट्रीटमेंट करने लगा, सब बोले जादू कहाँ से सीख कर आ गया भाई, तो जादू करने लग गया ऐसे ही। भाई परेशान लोग हैं उनको ऐसे ट्रीटमेंट देता था, ठीक हो जाते थे। तो लोग बोलने लग गए कि भाई जादू कहाँ से सीख कर आ गया, ऑनलाइन सीखा था। जी सर। नहीं रबड़ बैंड के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जी। बहुत ही ज्यादा गजब के। तो आप ये बताओ, आप न्यूरोथेरेपी करते थे और इससे भी कर रहे हो, तो कितना फर्क दिखाई दे रहा है, बेटर कौन सा लग रहा है? सर वो अलग चीज है, वो ये अलग अलग, चीज वो है। दोनों वो कंसेप्ट अलग है। हाँ। वो प्रॉपर मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ चलते हैं उसमें, वो अलग चीज है जी है जी। ना। इस चीज को हम कंपेयर नहीं कंपेयर तो नहीं कर सकते। देखिए एक बात है कि वो आपकी उसमें बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है, वो आपके रग में पूरी घुसी पड़ी है, और ये आपने एकदम नया सीखा है। अभी आपको इसका तो समझ लो कि आप ABCD सीखा है आपने एक तरीके से। हाँ मतलब जो अभी सीखा मैंने, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं ज्यादा दिन में आपके पास नहीं रह सका, कई कारण रहे। ये 3 दिन, ये तो 3 दिन की क्लास थी, आप हाँ उसमें 3 जो दिन सीखा की क्लास थी, और उसके बाद भी क्लास नहीं ले पाया मैं। सॉरी, उसके बाद भी क्लास नहीं ले पाया। बट वो 3 दिन के अंदर बहुत गजब, वही आपके वाली बात, शुरू में 2 दिन तो लगा था भाई पता नहीं कहाँ से जा रहा है, ये सिर के ऊपर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वहां से जा रहा है। जी। तो बट बहुत अच्छा रहा। क्योंकि 2 दिन तो मैं फैला रहा था, जब मैंने आपको तब हाँ भी बोला था कि जिस दिन लपेटूंगा फट से आ जाएगा। हाँ वही चीज है सर। बाकी मैं वही उसी चीज के लिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। जी। मैं वो क्लासेस के बारे में पूछना चाह रहा था, आप मेरे को उस टाइम बता रहे थे ना, बट मैं सोच रहा हूँ पर्सनल फोन करूँ तो अभी तो शायद ठीक नहीं है टाइम हाँ ना ये बात देखो, करने। जो ये वाला ऑनलाइन आप ले लो तो आप परफेक्ट अपने आप हो जाओगे। ओके ठीक है ना, आप मुझसे बात कर लेना, ऑनलाइन वाला ले लो तो आपको थोड़ा ठीक है। डिस्काउंट में मिल जाएगा, क्योंकि जो है आपने ऑफलाइन में किया हुआ है, तो जो है आपको हम करवा देंगे इसमें। हाँ कोई नहीं, वो अभी तो नहीं, अभी क्लास चल रही है, आप फिर बाद में चलो उसके ठीक है, बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, ओके जी सतीश जी अभी ये लिंक, अभी ये जो हमने लॉगिन किया है जूम का, हाँ। वो आईडी को किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए हमें जी जी जी, 9:05 को हैंड अब ओवर करना खत्म है। करते हैं सर, इसको बंद कीजिए आप। सो थैंक यू सतीश जी, आपने जी बहुत ही नमस्कार। अच्छा इंट्रोडक्टरी यानी क्या था एक एक्सपीरियंस शेयर करके आपने बहुत सारा एक्यूप्रेशर के बारे में बोला है अभी। तो मैं लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर किसी को करना है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या जो आपके पास नंबर है सतीश जी या मैं मेरा,
तो आप हमसे जुड़ जाइए। तो जहाँ किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो जल्द से जल्द, अभी कोविड तो खत्म हुआ है, ऑफलाइन का बैचेस का शुरू हुआ है। तो मैं कोल्हापुर की एरिया की, यानी कोल्हापुर, सांगली हो, सातारा हो, पुणे हो, या जिसको जमता है वो कोल्हापुर आकर क्लास करे, या 21 तारीख से मुंबई आने वाले हैं तो सतीश जी के साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। Yes. So, नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फाइनली मैं सतीश। एक बात बोल देता हूँ, हाँ। देखिए जी, ऑनलाइन में ही आप काफी अच्छा सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप चिकित्सक हैं, मतलब आपको चिकित्सा करना है, तो ऑफलाइन कर लीजिएगा, फिर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे उसमें। बस इतना ही बात कहना है मेरे को, लेकिन ऑनलाइन जरूर सीखिए। सभी को मेरा नमस्कार। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। बाकी ग्रुप में हम लोग चर्चा कर लेंगे। यस सर जी, यस, मेरे बारे विनोद तो जी, बताया नहीं प्रहलाद आपने। जी, ताना जी, नमन जी, धन्यवाद। रोमा जी, अजीत, रेड, धन्यवाद सर। ये मैंने आज ही लिया। गैलेक्सी, यस, नामदेव जी, संजय, अनिल पाटिल, सतीश जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू।